एक्सेल में पिवट टेबल की ज़रूरत आपको कब पड़ सकती है। तो गाइज अगर आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है एंड आपको उस डेटा में से कुछ रिपोर्ट्स बनानी है या फिर उस डेटा का समराइज करना है तो पिवट टेबल लगाना इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है। तो पिवट टेबल लगाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, जैसे कि जो आपका डेटा है वो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए से मेरा मतलब है कि आपका जो एक डेटा है उसका एक हेडर होना चाहिए, यानी कि जो भी कॉलम्स हैं आपने उनको कुछ प्रॉपर हेडिंग दी हुई हो। हेडिंग क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। प्लस आपका कोई भी सेल बीच में ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कोई भी रो आपकी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। तो इस पिवट टेबल आप कैसे लगा सकते हैं। पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट ऐप के ऊपर जाना होगा। देन यहाँ पर पिवट टेबल का एक बटन होता है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका डेटा था वहाँ तक का रेंज पिवट टेबल ऑलरेडी ले चुका है। तो वैसे इसमें एक प्रॉब्लम की बात ये होगी कि अगर आप इसमें बाद में कोई डेटा डालेंगे इस डेटा के नीचे तो वो जो आपका पिवट टेबल होगा उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रेंज ले चुका है। तो इस प्रॉब्लम से आप कैसे निकल सकते हैं इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसको पहले यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। देन आपके पास एक टेबल का यहाँ पर ऑप्शन होता है, जो आपका डेटा है आपको इसे टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे टेबल पे क्लिक करना है। कंट्रोल टी इसका शॉर्टकट होता है, आप ऐसे भी एक टेबल अपना क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जब आप यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये आपका टेबुलर फॉर्म में बन जाएगा। यहाँ पर आप जो आपका टेबल है इसका नेम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सेल्स टेबल यहाँ पर रख देता हूँ। अगर आपको इस टेबल का जो फॉर्मेशन है वो चेंज करना है, इसका कुछ कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पहले जैसा लाना है यानी कि कोई भी कलर नहीं रखना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो गाइज अब बस क्या होगा, जब आप इसमें नीचे कोई डेटा यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमें पिवट टेबल को एक बार रिफ्रेश करना होगा एंड जो हमारा डेटा होगा वो वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। तो गाइस पिवट टेबल लगाते हैं, इंसर्ट पर जाते हैं, फिर से पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने जो रेंज था उसमें हमारा टेबल का नाम ऑटोमेटिकली ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर ये आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आपको न्यू वर्कशीट के ऊपर जो आपका पिवट टेबल है वो लाना है, या फिर जो एग्जिस्टिंग वर्कबुक है वर्कशीट है सॉरी आपको वहीं पर लाना है। तो हम इसको न्यू वर्कशीट इसमें ऐड कर लेते हैं एंड ऐसा कुछ यहाँ पर आपके पास आ जाता है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है टूल्स का, जिसमें आपके पास फील्ड इनको चेंज करने का एक ऑप्शन होता है कि अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो ऐसा कुछ तरीके से दिखने लग जाएगा, एंड अगर आप इसको पहले जैसे ही करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी रख सकते हैं। इसको आप सेकंड ऑप्शन में करेंगे तो थोड़ा सा देखने में और थोड़ा सा काम करने में ईजी होता है। तो गाइज मैंने आपको बोला था जो आपका टेबल है उसका एक हेडर होना चाहिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी आपने हेडिंग्स दिए हुए थे वो आपकी हेडिंग्स यहाँ पर आ गए हैं। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये जो आपकी टेबल्स के हेडिंग थे इनको ड्रैग करके बस सही जगह पर रखना है एंड आपका पिवट टेबल ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे पास जो यहाँ पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कितना यूनिट सेल किया है टोटल। तो गाइज ये मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर जो सेल्स रेप वाला जो मेरा हेडिंग था इसको उठाकर मैं रो में डाल दूंगा, या फिर अगर मुझको इसको कॉलम में चाहिए तो मैं इसको उठाकर कॉलम में डाल सकता हूँ। रो में डालते हैं ताकि डेटा थोड़ा अच्छे से दिखता है। देन इसके बाद मुझको काम करना है यूनिट्स के ऊपर कि मुझको टोटल यूनिट्स चाहिए इन्होंने कि जितना सेल किया है। तो ये जो यूनिट्स हैं इनको उठाकर मैं वैल्यू में डाल दूंगा, क्योंकि बेसिकली इनके ऊपर मुझे कैलकुलेशन करना है। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सम इनका लाकर दे चुका है कि ये जो मेरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे इन्होंने इतना इतना सेल यहाँ पर किया है। इसके बाद गाइज आपके पास और भी कुछ ऑप्शन होते हैं जो वैल्यू के अंदर होते हैं। जब आप इसके ऊपर अपना लेफ्ट क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग के ऊपर जाएंगे लेकर, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देता है दूसरे भी, जैसे कि अगर आपको काउंट करना है या फिर आपको एवरेज करना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। इसको आप एक तरीके से और चेंज कर सकते हैं, जब आप इसके ऊपर अपना राइट क्लिक करेंगे माउस का तो भी आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है समराइज बाय सम करना है आपको, या समराइज बाय एवरेज मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है तो वो भी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं और एलोबरेट कर सकता हूँ गाइस, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर ये जो डेटा दिखा रहा है ये रीजन वाइज दिखाना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको मैं कॉलम में डाल दूंगा एंड यहाँ पर ही मुझको रीजन वाइज डेटा भी दिखाने लग जाएगा।
कि ये जो अमिता है इसने ईस्ट रीजन में इतना सेल किया है, हंसराज ने साउथ में इतना सेल किया है। अगर मुझको गाइस ये रीजन वाइज फिल्टर लगाना हो कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझको ईस्ट रीजन का डेटा दिखे या नॉर्थ का या साउथ का डेटा दिखे, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। इसके लिए आपको जो ये रीजन वाला जो हेडिंग था इसको ड्रैग करके फिल्टर्स में डाल देना है। देन आपके पास यहाँ पर ये ऊपर फिल्टर बन के आ जाता है। देन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको रीजन यहाँ पर चाहिए। मल्टीपल भी आप यहाँ पर सिलेक्शन दे सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर टिक करना होगा। देन यहाँ पर आप इसको मल्टीपल सिलेक्शंस दे सकते हैं। अगर आप यहाँ से अपना ये जो रीजन वाला फिल्टर है इसको हटाना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ से ड्रैग कर वापस यहाँ पर छोड़ देना है। इसके अलावा अगर आप इसमें और भी एक लेवल ऐड करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि ये जो सेल्स रैप है इन्होंने जो आइटम सेल किया है वो कितना कितना सेल किया है, यानी कि आपको यहाँ पर टोटल तो दिख रहा है, साथ के साथ आपको यहाँ पर उन आइटम्स की भी सेल दिखते रहे जो इन्होंने की है। तो आपको सिंपली बस ये यहाँ से उठाकर ड्रैग कर देना है रोज वाली जगह पर, तो यहाँ पर आपको आइटम्स भी शो करने लग जाएगा। इसके अलावा आप अगर इसको और थोड़ा अच्छे टेबुलर फॉर्म में चाहते हैं तो ये जो आइटम्स है आप इसको उठाकर कॉलम्स में भी डाल सकते हैं, तो आपको ये कुछ इस तरह का यहाँ पर शो करने लग जाएगा। अगर आप अपने पिवट टेबल का कुछ डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक डिज़ाइन टैब आता है जिसके अंदर से आप यहाँ पे अपना कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर मुझको ग्रैंड टोटल दिख रहा है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझको ना दिखे, इसके लिए मेरे पास और यहाँ पे होता है ग्रैंड टोटल्स का एक ऑप्शन होता है जहाँ से मैं इनको हटा सकता हूँ। अगर मैं ऑफ रो एंड कॉलम कर दूंगा तो दोनों तरफ से ये हटा देगा। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ चाहता हूँ कि रोज के लिए दिखे तो ये भी हो सकता है, या मैं चाहता हूँ सिर्फ कॉलम के लिए दिखे तो ये भी हो सकता है। तो वैसे इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाहूँगा पिवट टेबल का। पहले इसको हम अपना पुराने वाले तरीके में लेकर आ जाते हैं। तो जैसे कि मुझको यहाँ पर सम ऑफ यूनिट्स दिखा रहा है, इसके साथ में यहाँ पर चाहता हूँ कि ये कितना परसेंट है ग्रैंड टोटल का, ये भी मुझको दिखाए। ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझको ये जो यूनिट वाला है इसको फिर से ड्रैग करके वैल्यूज में डाल देना होगा। तो यहाँ पर ये सम ऑफ यूनिट 2 करके मुझको दिखा देगा। देन अगेन मैं इस वाले कॉलम पे ले जाकर अपना राइट क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पर मुझको शो वैल्यू एज करके दिखाता है। तो यहाँ से मैं कर दूंगा इसको परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल या फिर परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल वगैरह, और भी आपके पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, तो ये मुझको इसका परसेंटेज दिखाने लग जाएगा कि ये जो ग्रैंड टोटल है इसका जो अमिता ने सेल किया है वो कितना परसेंट है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग चेंज कर देता हूँ, तो इसकी हेडिंग रख देते हैं ग्रैंड टोटल परसेंट समथिंग, यानी कि आप इनका इस तरीके से हेडिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो गाइस ये तो हुआ आप कैसे पिवट टेबल लगा सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना होता है, जो आपके डेटा की हेडिंग्स है उनको फिल्टर्स, रो, कॉलम या वैल्यूज के प्लेस पर ड्रैग कर छोड़ना होता है। इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगा। पिवट टेबल बहुत ही स्मार्टली काम करता है गाइस। जैसे कि अगर आपके पास ये डेटा है एंड आपको इसके ऊपर पिवट टेबल लगाना है तो ये आपको ऑटोमेटिकली कुछ ऑप्शंस देता है, और उसके लिए आपको बस यहाँ पर रिकमेंडेड पिवट टेबल्स के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर ये आपको बहुत ही स्मार्टली कुछ ऑप्शंस दे देता है कि अगर आपको कुछ इस तरीके का डेटा चाहिए, जैसे कि आपको जो आपका रीजन है उसके वाइज यूनिट का कॉस्ट चाहिए, या फिर आपको सम टोटल कॉस्ट चाहिए जो आपके आइटम्स है उसके अकॉर्डिंग, और भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको वो सब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको क्लिक करना है, ओके करना है एंड आपके पास वो टेबल बनकर आ जाएगी। तो गाइज आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो गाइज लाइक जरूर कीजिएगा एंड अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।